जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि किस प्रकार राजा कुशवनाभ की 100 कन्याओं को वायुदेव की बात न मानने के कारण वायुदेव ने उन्हें कुब्जा बना दिया था। उसके बाद जब वे वापस कुब्जा होकर राजमहल में वापस लौटीं तो राजा कुशवनाभ उनसे सारा वृतांत सुनकर बहुत दुखी हुए। 100 कन्याओं के पिता होने के कारण राजा कुशवनाभ ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और मंत्रणा की कि किस प्रकार अपनी इन कन्याओं का विवाह किसी योग्य वर्ग से किया जाए। अब ऐसी स्थिति में विवाह करेगा कौन? राजा कुशवनाभ ने अपनी कन्याओं के लिए सुयोग्य वर देखने के लिए ब्राह्मणों को अनेक राज्यों में भेज दिया। अब सभी राजाओं के सामने यही दुविधा थी कि ऐसी कन्याओं से विवाह कैसे कर लें, क्योंकि वे सभी कन्या वात रोग अर्थात गठिया रोग से बुरी तरह पीड़ित थीं। उनके शरीर मुड़कर हाथ की मुट्ठी की तरह हो चुके थे। तभी ब्राह्मणों को आशा की एक किरण जगी। राजा कुशवनाभ की पुत्रियों से विवाह करने के लिए एक ब्रह्मदत्त नाम का राजा मिला। वह काम्पिल्य नगरी का राजा था। उस राजा के पिता महर्षि चूली थे, लेकिन राजा ब्रह्मदत्त की माता गंधर्व कन्या थी। जब महर्षि चूली कठोर तपस्या कर रहे थे तब उनकी सेवा में एक गंधर्व कन्या आया करती थी। जब ऋषि चूली की तपस्या समाप्त हुई तो उन्होंने उस गंधर्व कन्या की सेवा से प्रसन्न होकर उसे कुछ मांगने के लिए कहा। तब उस सोमदा नाम की गंधर्व कन्या ने ऋषि चूली से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अभी तक अविवाहित हूँ और आगे विवाह करूँगी भी नहीं, लेकिन मुझे आप जैसा महान तेजस्वी पुत्र चाहिए। उसकी बात को स्वीकार करते हुए ब्रह्मर्षि चूली ने उस गंधर्व कन्या से एक पुत्र उत्पन्न किया। उसी का नाम ब्रह्मदत्त था। राजा ब्रह्मदत्त ने उन 100 कन्याओं के साथ विवाह करने की स्वीकृति दे दी। यह सुनकर राजा कुशवनाभ बहुत प्रसन्न हुए। शुभ मुहूर्त आने पर उन 100 कन्याओं का विवाह राजा ब्रह्मदत्त से संपन्न होने लगा। जैसे ही राजा कुशवनाभ ने क्रमशः अपनी एक एक कन्या का हाथ ब्रह्मदत्त के हाथ में देना प्रारंभ किया, वैसे ही वायुदेव उन कन्याओं को छोड़कर चले गए। वे सभी कन्याएं फिर से बहुत सुंदर और आकर्षक बन गईं। इस प्रकार अंत में अपनी कन्याओं को फिर से स्वस्थ और सुंदर देखकर राजा कुशवनाभ भी बहुत प्रसन्न हुए। धन्यवाद।